मांगने का उसका हक है, लेकिन ऊपर वालों ने ऐसा ही किया है। कोई किसी का विरोध नहीं करे, उसे आप टेंशन क्यों करे, जनता सब जानती है। मैं किसी के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केदाराम जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ, मैं यहाँ बैठे एक एक मेरे भाई से, पिता तुल्य बुजुर्गों से, सबसे कहती हूँ, मैंने एक ही कहा था आलाकमान से, प्रियंका जी को टिकट दो तो उनका नंबर पहले है, अगर उनको नहीं है तो मुझे दो। यही मैंने कहा था हर समय, दुनिया में नहीं कुछ कहे, लेकिन आज आई है 36 कौम के दिल को ठेस पहुंचा है। इस 33 सीटों के अंदर एक सीट नहीं थी। आलाकमान को चैलेंज करते हैं कि आप सीटें रहते हो, लेकिन जनता है, नेता सुनती है। इसलिए बहन के आंसू है, उनको अपनी हथेली के अंदर रखने का वक्त आ गया है। और कोई किसी का विरोध नहीं है, अपने किसी की बुराई नहीं है, सब अपने हैं, लेकिन दुख बहुत है। इस दुख का एक ही इलाज है, एक वोट। जिस तरह से सभी युवा साथी है, ज्यादा से ज्यादा मैं उनको आह्वान करता हूं कि बाड़मेर जिले के अंदर ही, विधानसभा ही नहीं, बाड़मेर जिले के अंदर ही जब भी युवाओं को जरूरत पड़ती है तो आपका भाई तैयार रहता है। इसलिए अगर आप इस बार 25 तारीख तक अगर युवा मेरे साथ बहन के नेतृत्व में, बहन के आंसू पोष में आ जाओगे तो आपका जिंदगी भर ऋण रहेगा। आप समाज मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे दुख है कि एक झोली 199 सीटों पे मैंने कल 3 बजे मेरे भाइयों ने, कई लोग आए और बाप जी का फोन आया, जगरामपुर जी का, कि सभी ने कह दिया है आप मंत्री जी को फोन करिए और मना कर दीजिएगा, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मैंने 3 बजे फोन लगाया, 30 लोगों के अंदर स्पीकर फ्री में बात करी और मैंने कहा भाई साहब मेरा त्याग है, मैं भाई के लिए तैयार हूँ, आप ऐसा करो, इनको टिकट दिला दो, नहीं तो अपना इस्तीफा दे दो, आपको दोबारा मंत्री बना देंगे। मेरे बस की बात नहीं है, मैंने कहा ऐसी राजनीति को ठोकर मारो, वजूद भी है, उस वजूद को ठोकर मारो। और समाज के बिना आपको कोई भी पूछेगा राजस्थान के अंदर बाड़मेर तो छोड़ो। इसलिए भाई साहब मैंने कहा आप ये इतना कर दीजिए। जगरामपुर जी बाप जी ने गजेंद्र सिंह जी को फोन लगाया, केला जी के पास में बैठे बात करी, आदरणीय योगीनाथ जी बाबा से बात करी, रामदेव जी से बात करी, इससे ज्यादा कोई सुभाष नहीं कह सकता है और अपने समाज के लिए सकता है। तो मैंने कहा बाप जी आप एक निर्णय कर लीजिए कि 199 सीटों पे उम्मीदवार उतार दीजिए, बाड़मेर को खाली छोड़ दो, तो अब जनता अपने आप उसको भर देगी, ठीक है सही। लेकिन वो भी नहीं हुआ और लास्ट में जब फैसला आया तब मैंने कहा एक तो ठीक बात हुई है भाइयों, वो सच्ची बात है, जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसकी औकात 2000 वोट है। ये सब भगवान ने किया है, आपने कुछ नहीं किया है। मैं बुराई नहीं कर रहा, वो मेरा भाई है, टिकट मांगने का उसका हक है, लेकिन ऊपर वालों ने ऐसा ही किया है। कोई किसी का विरोध नहीं करे, उसे आप टेंशन क्यों करे, जनता सब जानती है। मैं किसी के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केदाराम जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ, मैं यहाँ बैठे एक एक मेरे भाई से, पिता तुल्य बुजुर्गों से, सबसे कहती हूँ, हमें किसी के लिए कुछ नहीं कहना है। ये अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये बेटी, ये बहन, अगर आप इसके शुभ चिंतक हैं, अगर आप वाकई में प्रियंका के साथ हो, तो आज वादा करो कि किसी के खिलाफ नहीं बोलोगे। जैसा अभी पहले का, बहुत संयम रखना है, बहुत धैर्य रखना है। सामने वाले कोशिश यही करेंगे समाज को लड़वाओ,
आपस में जातियों को लड़वाओ, मारपीट करवाओ, पर्दे फड़वाओ, गाड़ियां तोड़वाओ, और फिर कि ये देखो साहब ये स्थिति है। तो ये जो अगर इस वक्त हमने संयम नहीं बरता, इस वक्त धैर्य नहीं बरता, तो आपके मन में जो है वो भी नहीं होगा। रामदास जी के ये संस्कार नहीं दिए अपने को, गंगाराम जी ने ये संस्कार नहीं दिए अपने को। उन्होंने संस्कार दिए कि अपना काम बड़ा करो, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के खिलाफ नहीं बोलना है, सिर्फ अपना काम बड़ा करो, अपनी लाइन बड़ी करो। और मेरा आग्रह है कि आदरणीय बापजी जगरामपुरी जी हमारे बीच में आए हैं, तो उनके लिए जगह करें। मैं किसी को जो दुख हुआ है बात सही है, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। मैं वो जो शब्द निकले उस शब्द के लिए वापस आता हूँ। कोई बात नहीं, अपना घर नहीं है, ऐसा इंसान है, गलती भी हो जाती है। गंगाराम जी के सेवक और समर्पण और त्याग के लिए इनके तालियां बजा के स्वागत करें। उनका जो प्यार और समर्पण रहा, उनके लिए बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार। मैं आदरणीय अपने ये बता रहा है, अरे हमारे को बहनों को रास्ता साथ हो तो आज वादा करो कि किसी के खिलाफ नहीं बोलोगे। जैसा अभी पहले का, बहुत संयम रखना है, बहुत धैर्य रखना है। सामने वाले कोशिश यही करेंगे, समाज को लड़वाओ, आपस में जातियों को लड़वाओ, मारपीट करवाओ, पर्दे फड़वाओ, गाड़ियां तोड़वाओ, और फिर कि ये देखो साहब ये स्थिति है। तो ये जो अगर इस वक्त हमने संयम नहीं बरता, इस वक्त धैर्य नहीं बरता, तो आप